आप चाहे नोटों पे लक्ष्मी गणेश जी की फोटो लगाइए, चाहे महात्मा गांधी की लगाइए, चाहे 133 करोड़ देवी देवताओं की लगाइए, हमें देश के नौजवानों को उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देश के नौजवान की जेब में तो आज पैसा है ही नहीं। देश की आम जनता की जेब में तो पैसा ही नहीं है। अगर भाई इससे बढ़ती है अर्थव्यवस्था, देश के नौजवानों को अगर इससे रोजगार मिलता है, तो इससे बढ़िया क्या बात होगी। भाई जब मोदी जी को भगवान बताया जा सकता है, वैसे मोदी जी भगवान नहीं है। ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि पूरे देश के अंदर अमन, चैन और शांति कायम रहे। तो आपने माथे पर तिलक लगाया हुआ है, गले में रुद्राक्ष है, तो आपको तो खुशी होगी कि अगर नोट पे लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो छप जाए, अर्थव्यवस्था जरूर बढ़ेगी उससे। मैं आपसे एक चीज बताता हूँ कि नोट पे चाहे लक्ष्मी जी छपे, चाहे महात्मा गांधी जी छपे, डज नॉट अ मैटर। वो मैटर ही नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपकी जेब में लक्ष्मी है कितनी, ये मैटर करता है। जनता को इससे कोई फर्क नहीं है कि नोटों के ऊपर महात्मा गांधी आते हैं या फिर उसके बाद में लक्ष्मी और गणेश जी आते हैं, ठीक है ना, उससे जनता को कोई फर्क ही नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर आप इस प्रकार की सोच को रखते हैं कि देश की इकोनॉमी को बढ़ा दिया जाएगा इस प्रकार से, तो आज मेरे ख्याल से इंडोनेशिया, जिसकी राजधानी जकार्ता है, आज इंडोनेशिया जो है वो नंबर 1 पे होता है इकोनॉमी के मामले में। इंडोनेशिया तो नंबर 1 पे होता डेवलपमेंट के मामले में। इंडोनेशिया की जो आर्थिक स्थिति है वो सबसे बेटर होती, क्योंकि इंडोनेशिया की करेंसी के ऊपर तो भगवान श्री गणेश की प्रतिमा लगी रहती है, आपको तो पता ही है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल सबसे बड़ा जो मोटिव है और जो जनता जो बात जानना चाहती है, जनता सिर्फ ये कहती है कि आप चाहे गणेश जी को लगाइए, चाहे लक्ष्मी जी को लगाइए, चाहे फिर आप महात्मा गांधी को लगाइए, हमें उससे कोई फर्क नहीं है। हमें फर्क इस बात से है कि हमारी जेब में करेंसी कब आती है और कितनी आती है, ये हमारे लिए। दूसरी बात क्या है कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती है कि भारतीय जनता पार्टी इसका किस मुंह से विरोध कर रही है। ये भी एक सबसे बड़ा एंगल है कि बीजेपी क्यों विरोध करती है और किस मुंह से विरोध करती है। विरोध होना नहीं चाहिए। मैं आपसे कहता हूं कि बीजेपी क्यों करती है। भाई बीजेपी तो राजनीति राम और मंदिर की करती है, बीजेपी तो राजनीति हिंदुत्व की करती है ना। तो अगर कोई आदमी कह रहा है कि गणेश जी की और लक्ष्मी जी की प्रतिमा लग रही है, तो बीजेपी को तो उसको स्वागत करना चाहिए। दूसरी बात ये कि कल मैं टीवी चैनल्स पर, नेशनल चैनल्स पर बहुत सारे इंटरव्यूज देख रहा था। उस इंटरव्यूज के दौरान कुछ साधु महात्मा आगे आकर कहते हैं कि ये हिंदू धर्म का अपमान है। भाई आप एक बात मुझे बताइए, जब एक व्यक्ति खड़ा होकर हनुमान जी की कास्ट बताता है जगह जगह, हनुमान जी को कहीं कहता है कि ये दलित हैं, कहीं कहा जाता है कि ये आदिवासी हैं, तो क्या हिंदू धर्म का तब अपमान नहीं होता है? ये बात आप मुझे बताइए। दूसरी बात ये कि अगर हिंदू धर्म का अपमान करेंसी पर लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति लगाने से होता है, तो फिर तो इंडोनेशिया में हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है। तो मतलब अगर बीजेपी कोई भी प्रोजेक्ट लेकर आती है, तो उसका साधु महात्मा जो है, कुछ साधु महात्मा जो है, जो बीजेपी सपोर्टेड साधु महात्मा है, जैसे जिनको आप साधु कहते हैं, जैसे योगी जी हो गए, ठीक है ना, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हो गई, जिनके ऊपर मालेगांव बम ब्लास्ट का आरोप है। नरेंद्र मोदी जी खुद कहते हैं कि मैं उन्हें कभी दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। अरे आपने दिल से माफ किया नहीं किया, डज नॉट अ मैटर, वो मैटर ही नहीं करता। आपने उनको सांसद बना के भेज दिया ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो आप ही की पार्टी से हैं, तो आप उनको माफ करें या ना करें, वो तो उससे कोई मतलब ही नहीं है जनता को। मैं आपसे एक सीधी बात यह कहना चाहता हूं कि देश की जनता को जिस प्रकार से पागल बनाने का काम इस देश के अंदर हो रहा है, और एक ये बहुत लॉन्ग टाइम से हो रहा है, 2014 के बाद सिर्फ देश की जनता को पागल बनाया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात यह कि अभी नेशनल चैनल जाकर देख रहा था मैं, तो नेशनल चैनल के दौरान मैंने देखा कि आज कई समय से, लंबे समय से गुप्त और लापता एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, दिल्ली के बीजेपी के सांसद हैं गौतम गंभीर, आज वो भी निकल कर आए और वो आकर कहते हैं कि हमने सरकार से कई बार कहा है कि वो कूड़े का ढेर हटाएं। अरे भैया आप कहां चलेंगे? आप तो 24 घंटे कहीं पे भी इंडिया का मैच होता है या कोई भी कंट्रीज का मैच होता है, मैंने कई बार ट्विटर पे ट्वीट भी करा है इस बात को लेकर कि भैया गौतम गंभीर साहब, अगर आपके क्षेत्र की जनता को इलाज कराना हो तो क्या वो आपको ढूंढने के लिए क्रिकेट के स्टेडियम में जाएगी, या मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आपको ढूंढेगी, या दुबई के स्टेडियम में ढूंढेगी? हाल ही में एशिया कप के दौरान आपने देखा होगा कि जब मैच चल रहा था, जो फाइनल मैच था पाकिस्तान का और श्रीलंका का था साथ में, तो आपने देखा होगा कि गौतम गंभीर साहब वहां दुबई के स्टेडियम में बैठे हुए थे। अब एक बात मुझे बताइए, अगर उसी दौरान देश की, उनके क्षेत्र की जनता को, किसी को अस्पताल की जरूरत है जिसमें लेटर लिखा जाता है, मंत्री साहब का लेटर लिखा था, या एमपी की जरूरत होती है, तो भैया क्या जनता पहले फ्लाइट की टिकट लेकर वहां दुबई जाएगी, ठीक है ना, वीजा लगवाकर दुबई जाएगी और उसके बाद कहीं जाकर उनका इलाज होगा? तो मुद्दे से ना भटके मुद्दे पे वापस आते हैं कि ये जो तर्क दिया गया है आम आदमी पार्टी की ओर से, और इसको जो डिफेंड कर रहे हैं उनके विधायक आतिशी का कहना है कि केंद्र सरकार को इस पे कम से कम इसे मना नहीं करना चाहिए, इस अपील को, कि क्योंकि ये जनता के हित में है, इससे देश का भला होगा, देश के नागरिकों का भला होगा, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। तो ये कौन सा लॉजिक है, ये कौन सा तर्क है कि लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति या प्रतिमा लगाने से नोट पे अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाएगी? कि आप देश के नेताओं से एक चीज पूछे ना कि कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि माना कि जो नोट हैं उनके ऊपर महात्मा गांधी की फोटो की जगह पर लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा लग जाती है। मैं आपसे ये पूछता हूं कि अब इस देश के अंदर कितने % लोगों को, युवाओं को रोजगार मिल जाएगा? कितना रोजगार मिल जाएगा? क्योंकि जब रोजगार मिलेगा तभी तो देश की इकोनॉमी अच्छी होगी, तभी तो लोगों के पास पैसा आएगा। तो मैं आपसे पूछता हूं कि कितने % लोगों को रोजगार मिल जाएगा? तो सरकार जो है वो अपनी नाकामयाबी, भाजपा हो या तमाम पार्टियां हैं, वो इस प्रकार की बातें, ये
अरविंद केजरीवाल जो कि एक पढ़े लिखे नेता हैं, अगर उस प्रकार की बातों का प्रयोग करेंगे तो सीधे तौर पर लोग उनका मजाक भी उड़ाएंगे, और ये मजाक उड़ाने वाला ही एक विषय है, ठीक है ना। मैं कोई किसी धर्म का कोई अपमान नहीं कर रहा, मैं कुछ चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि चाहे कुछ चाहते हैं कि नोट पे लक्ष्मी गणेश जी मैं आपसे एक बात हूँ, मैं इससे किसी भी चीज का अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये बताता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि चाहे नोट पे महात्मा गांधी लगे, चाहे महात्मा गांधी के साथ में लक्ष्मी और गणेश जी भी लग जाए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि लोगों की जेब में पैसा आएगा तभी तो देश की इकोनॉमी अच्छी होगी, तो देश की इकोनॉमी का इससे क्या कनेक्शन है, ये मुझे आप बताइए। और मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया है इंडोनेशिया का, आज तो इंडोनेशिया जो है बहुत डेवलप एग्जांपल तो अरविंद केजरीवाल भी दे रहे हैं ना। नहीं तो मैं उसको दूसरे तरीके से दे रहा हूँ ना, कि भाई इंडोनेशिया तो आज जहां यूएस को आप देखते हैं, अमेरिका को देखते हैं, जहां पर आप रशिया को देखते हैं, वहां पर आज आपको इंडोनेशिया को देखना चाहिए था, क्योंकि भाई इंडोनेशिया के नोट के ऊपर महात्मा गांधी कह रहा हूं, भगवान श्री गणेश की प्रतिमा आपको देखने को मिलती है, तो इंडोनेशिया तो नंबर 1 पर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो दूसरी बात क्या है कि अरविंद केजरीवाल को लोग देखते हैं एजुकेशन के क्षेत्र में देखते हैं, उनको डेवलपमेंट पे देखते हैं, अब वो इस प्रकार की बात एक आईआरएस ऑफिसर होते हुए बोलेंगे तो पूरे देश का कहीं ना कहीं मजाक उड़ाया जाएगा, उनका सीएम होते हुए भी उनका मजाक उड़ाया जाएगा। जिस प्रकार देश के पीएम का मजाक उड़ने में कोई कसर लोगों ने नहीं छोड़ी है, ठीक उसी प्रकार से लोग जिस भाषा को नहीं जानते लेकिन उस भाषा में भी देश के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया जाता है। और दूसरी बात यह कि बीजेपी तो पता नहीं क्यों विरोध कर रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी तो विरोध करने की हकदार ही नहीं है, बीजेपी तो काम ही यही करती है। बीजेपी को मान लेना चाहिए प्रस्ताव को, बिल्कुल मानना चाहिए, बीजेपी को तो एक्सेप्ट करना चाहिए, वन टाइम में एक्सेप्ट करना चाहिए बीजेपी को, बीजेपी तो पता नहीं क्यों नहीं कर रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बीजेपी किसी भी तरीके की राजनीति करती हो, लेकिन ये प्रस्ताव तो आम आदमी पार्टी की ओर से आया है ना। हाँ, तो मैं आपको यही बताता हूँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि चाहे अगर कोई किसी भी पार्टी से, अब आप एक बात मुझे बताइए, एक और अगर जो विपक्ष के नेता है राहुल गांधी वो मंदिर में जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि ये ड्रामा कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी मंदिर में जाते हैं, मंदिर के अंदर भी नहीं घुसते, बाहर ही फोटो खिंचवा लेते हैं, तो बहुत पूरी देश की सोशल मीडिया पे वही चलता रहता है। अभी आप ये देखिए, एक इस देश के अंदर ना मैं आपको बताता हूँ, लोगों का ना माइंड जो है वो डाइवर्ट किया जा रहा है, वो माइंड डाइवर्ट करने के लिए मैं आपसे एक छोटा सा